Seventh class, now open your page number 100 of social science book. We have already read about two domains of the earth, na, lithosphere and atmosphere. Okay, now today we will read about other two domains, hydrosphere and biosphere. Hydrosphere, the sphere of water held to the earth's surface by gravitational force as well as the atmosphere is known as hydrosphere. Water moves between the other three domains of the earth through the process of water cycle. The domain of water includes water found in different types of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, including groundwater, water vapor found in atmosphere, and that frozen in glacier in polar region and on high mountains. The water like air is essential for all living organism. अब हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर देखो कि जो पृथ्वी का वो हिस्सा, वो डोमेन जहां पर समुद्र, तालाब, नदियां और ये वाला जो पार्ट पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर. ठीक है, जहां पे पानी है वो है हाइड्रोस्फीयर. अब अर्थ, यू नो दैट अर्थ इज नोन एज द ब्लू पार्ट. अर्थ को आप पता है ना, ब्लू पार्ट कहते हैं अर्थ को, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, कि जो अर्थ का ज्यादातर हिस्सा है वो वाटर से कवर है, पानी ही पानी है. और कितना है? दैट इज 71%. ठीक है, 71% जो पार्ट है अर्थ का वो पानी से ढका हुआ है. बट अब देखो, अगर आप बोलोगे कि 71% अगर पानी है तो फिर पानी की शॉर्टेज क्यों है? क्यों कहते हैं कि सेव करो वाटर को? तो वो इसलिए कहते हैं कि जो 71% हिस्सा है ना अर्थ का, तो वो जैसे आप मानो ये है वाटर. ठीक है, कि ये स्पेस है और ये पूरा 71% है वाटर का. वाटर ही वाटर है स्पेस में. तो ये इस स्पेस का जो 97% है वो क्या है? वो है ओशन में. ठीक है, ये जो पूरा पानी है, तो ये पानी का जो 97% पार्ट है वो ओशन है. ठीक है, तो अब देखो, आप ओशन का पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते, क्योंकि वो तो सॉल्टी वाटर है और दैट इज नॉट ऑफ यूज, वो किसी यूज का नहीं है. तो जो 97% है, 71% का जो 97% पार्ट है वो यूजलेस है, हमारे किसी यूज का नहीं है. तो अब बचा 29% सॉरी, अब 29% बचा. तो वो 29% भी जो है उसका जो लार्ज पार्ट है, लार्ज पार्ट ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स. अब जो 29% जो हिस्सा बचा पानी का, तो वो क्या है? उसका जो बड़ा सा पार्ट है वो या तो ग्लेशियर फॉर्म में है या आइस फॉर्म में है, या तो बर्फ है, ठीक है, या वो ग्लेशियर्स है. तो वो भी हमारे यूज का नहीं है. तो अब वाटर फॉर यूज कितना है, कि यूज के लिए कितना पानी है? 0.03%. ठीक है, जो 0.03% है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है और वही हमारे यूज का है. तो इसीलिए तो क्या हम कहते हैं ना कि वाटर की शॉर्टेज है. ठीक है, कि डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लेनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. आ गया ना समझ सभी को? इसीलिए हमें वाटर की शॉर्टेज को फेस करने पड़ता है. अब देखो, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर रखे गए पानी के क्षेत्र के जो साथ साथ वायुमंडल के जलमंडल के रूप में जाना जाता है. ठीक है, बट शॉर्ट में आपने यही समझना है कि जो पार्ट पृथ्वी का वो डोमेन जहां पर समुद्र, तालाब और नदियां वाला जो पार्ट पाया जाता है वो है हाइड्रोस्फीयर. क्लियर है सबको हाइड्रोस्फीयर? ओके, नाउ बायोस्फीयर क्या है? द नैरो इंटरेक्टिव जोन बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर इज नोन एज बायोस्फीयर. All living things, that is both the animals and plants kingdoms, exist in this narrow zone covering parts of lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Through the interactions in turn between air, water and food, other nutrients are made available to support life on the earth. अब देखो, बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर जो है 4th डोमेन है, और बायोस्फीयर में ये जो अन्य जो 3 डोमेन्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर है. और जो बायोस्फीयर में जो है वो लाइफ जो है पॉसिबल है.
अब देखो, आप हाइड्रोस्फीयर में तो रह नहीं सकते, कि पानी में रह सकते हो आप? नहीं रह सकते हो। एटमॉस्फेयर में भी कोई नहीं रह सकता, ठीक है, क्योंकि गैसेज है वहां पे, तो वो वहां तो लाइफ है नहीं है। और ना ही लिथोस्फेयर में है, ठीक है। ग्राउंड में कोई रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो हम कहाँ रह सकते हैं? बायोस्फीयर में, जहां ये और जो तीनों स्फीयर हैं वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइफ है, यहाँ पे हम रह सकते हैं। अब देखो, जैसे बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर है, तो इससे क्या है, हमारे पास ग्राउंड है जिसमें हम अपने मकान या कुछ अपने चीज़ें बना सकते हैं। और एटमॉस्फेयर है जो प्लांट्स के लिए और लिविंग थिंग्स के लिए वो ज़रूरी है, ठीक है। जैसे वो गैसेज है इसमें, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो प्लांट्स को बढ़ने में भी हेल्प करती हैं। और ऑक्सीजन है जो लिविंग थिंग्स, जो लाइफ है हमारी, हमें सांस लेने में हमारी मदद करती है, जिससे हम जीते हैं, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर है और उसमें पानी है, और पानी के बिना हम रह नहीं सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बायोस्फीयर में हम रह सकते हैं, हमारी लाइफ हो सकती है। So we can say that all the domains of the earth are very important.